हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इन स्टडी क्लासेस। और आज का नया टॉपिक जो मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में बताया था, रूल्स। और उस रूल्स के अकॉर्डिंग आज हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पता करेंगे। यहाँ पूरा फोकस रखना है कौन के मिरर पर। कौन के मिरर क्या है, कैसे है, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस। ठीक है बच्चों, मैं क्या क्या बोल दिया। सबसे पहले मैं हूँ रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी क्लासेस। आज का नया टॉपिक है क्या, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन वो भी कौन से मिरर पे, तो कॉनकेव मिरर पे। कॉनकेव मिरर पे इमेज फॉर्मेशन मुझे पता करना है, साथ ही साथ पोजीशन, नेचर और उसका साइज पता करना है। डिफरेंट पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो डिफरेंट इमेजेस मिलती है, डिफरेंट नेचर मिलते हैं, बहुत सारे चीज़ आज इसी मुद्दे पे हम करने वाले हैं बात। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या था, ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखेंगे और इमेज कैसा बनेगा, उसका नेचर क्या होगा। तो इसके 6 केसेस हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट में मैं 1, 2 और 3 यानी 3 केसेस लेकर आपके सामने आया हूँ। इसके इरेज करने के बाद 3 केस आपके सामने और लाऊंगा, उसको अच्छे से ध्यान देना है। 6 केसेस, 6 बातें, 6 टॉपिक्स, 6 रूल्स, ये आपको करना है क्या, याद। यहाँ तक याद करने के साथ साथ आपको इसका समझना है कॉन्सेप्ट। इसके पहले मैंने बता दिया है कि आपको रूल्स कहाँ से पास करती है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर केस फर्स्ट से। क्या कह रहा है, कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट जगह पर रख दिया है। अब इन्फिनाइट का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ हो और ऑब्जेक्ट को मुंबई भेज दो, क्लियर है। आप यहाँ हो और ऑब्जेक्ट को कहीं और भेज लेकर चल जाओ। ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट का मतलब होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। ठीक है, तो हुआ क्या, दिस इमेज इज फाउंड, इसका पोजीशन मुझे पता करना क्या हुआ क्या। देखिए यहाँ पे कोई रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, नो डाउट ये आपका है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से पास कर रही है लाइट। और हमने एक पिछले वाले वीडियो में एक बात बोली थी कि अगर किसी का भी इमेज आपको प्राप्त करना है तो कम से कम 2 रे पास करवाना होगा। 2 रे, बिल्कुल कितने रे, 2 रे पास करवाएंगे, तब आपको उसका इमेज का नेचर, साइज और पोजीशन तीनों चीज पता चलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने रे भेजा। जैसे ही पैरेलल स्ट्राइक किया इस मिरर पे, तो आपको पता है कि जब पैरेलल जाती है तो केस नंबर फर्स्ट में याद रखिए, जब पैरेलल ट्रैवल करती है तो क्या होती है, वो फोकस से पास करती है। कहाँ से पास करती है, फोकस से। तो चलो मैंने यहाँ पे फोकस से दिया, पास करवा, या देखिए रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पे आ गई, फोकस पे आ गई। दूसरा एक बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट से हमने एक रे पास करवाया और ये भी एक प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी जो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से। रूल नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, या देखिए ये भी फोकस से पास कर गई। अब बात समझो, 2 रे दोनों पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, दोनों एक दूसरे को मिलता है कहां पे जाकर के, फोकस पे। 2 रे आफ्टर द रिफ्लेक्शन जहां पे दोनों मिलती है, इमेज वही बनती है। इमेज कहां बनती है, जहां पे 2 रे आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। और इंटरसेक्ट कहां किए हैं, वो किए हैं फोकस पर। तो इमेज आपका देखो यहाँ पे, थोड़ा सा इसको बोल्ड करता हूँ, इमेज आपका फोकस पे बनेगा। तो सर इसका अब 3 बात मैंने बताया, पोजीशन, नेचर और साइज क्या होगा ये पता करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पोजीशन क्या है, सबको पता है, कहाँ बन रहा है इमेज, इमेज कहाँ बन रही है बाबू, फोकस पे। तो कह सकते हैं एट द प्रिंसिपल फोकस, नो डाउट। नेचर क्या है, रियल है, बिल्कुल रियल है, इमेज तो उसी का बनेगा, बट इन्वर्टेड है। कैसा है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगी।
रियल बनेगी, लेकिन कैसा बनेगी, उल्टा बनेगी। ठीक है। साइज जो है, अब देखो तो क्या ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, क्या यहाँ पे फोकस पे इमेज उतना बड़ा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, क्या इमेज आपको उतना बड़ा दिखाई दे रहा है? नहीं ना। तब इसका साइज आप पता कर सकते हैं कि मच स्मॉलर इन साइज, साइज में इतना छोटा है कि मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है, बट इमेज क्रिएट हो रहा है। इमेज क्रिएट हो रहा है तभी तो हम उसका पोजीशन पता कर रहे हैं, तभी तो हम उसका नेचर पता कर रहे हैं, लेकिन साइज कितना, बस छोटा सा। इस एक पॉइंट से बात समझिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना पीछे रहेगा ऑब्जेक्ट, बात समझिए मैं क्या कर रहा हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना पीछे रहेगा ऑब्जेक्ट, उसका साइज उतना ही छोटा होते चला जाएगा। क्लियर? और जैसे जैसे सेंटर के पास करेंगे, सेंटर से आगे करेंगे, उस इमेज, उस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होगा, बड़ा होगा। कभी कभी उस इमेज के इक्वल हो जाएगा, कभी कभी उस ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगा उसका इमेज, कभी उस ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक बात और मैं बताता हूँ, हर केस में आपको नेचर पता चलेगा, क्योंकि मिरर तो चेंज होने वाला नहीं है, ये तो होने से रहा। तो बाबू जब मिरर चेंज हो ही नहीं रहा तो नेचर क्यों चेंज होगी? क्या नेचर चेंज होगी? नहीं। नेचर जो रियल एंड इन्वर्टेड है वो हर केस में रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं केस नंबर पर। अब कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटर कॉनकेव मिरर। कहता है इस बार ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है आपका, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ पीछे रख दिए हैं, वो इन्फिनाइट था और ये सेंटर से कुछ पीछे है। तो देखो बच्चा, एक बार रे को पास करवाए पैरेलल, और पैरेलल रे पास करता है तो जाके इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे, यहाँ पे। आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करता है। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। दूसरी बात, इसी जगह से, इसी पॉइंट से मैं रे पास करवाया हूँ फोकस से, देखो पास करवाया हूँ, ध्यान देना, ट्रैवल करवाया हूँ, और आफ्टर द स्ट्राइक वो रिफ्लेक्ट करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे करेगा, पैरेलल करेगा। रूल नंबर सेकेंड, नो डाउट वही रूल ना यूज कर रहा हूँ जो रूल मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। तो देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो रिफ्लेक्शन रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और यहाँ पर भी एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे जाती है, ये देखो पॉइंट है आपका, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, मैंने कहा इमेज वहीं बनती है, कोई अलग बात नहीं बोला मैंने यहाँ भी वही बोला और यहाँ भी मैं वही बोल रहा हूँ। जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, इमेज वहीं बनेगी, नो डाउट। तो इमेज बनेगी कहाँ, यहाँ बनेगी। अब देखो इमेज यहाँ बन रहा है, इमेज का साइज देखो, इस ऑब्जेक्ट का साइज और इस इमेज का साइज देखो। इस ऑब्जेक्ट से आपको क्या दिखेगा, छोटा दिखेगा, दिख रहा है ना, छोटा दिख रहा है ना। चलो अब इसकी बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है या नहीं है? है सर। इसका नेचर इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो साइज क्या होगा, तो उस ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा होगा सर। तीनों बात क्लियर। तो देखो पोजीशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, एंड साइज स्मॉलर इन साइज। कोई डाउट बच्चों? यहां पर कोई दोनों केसेस में कोई दिक्कत, दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं। तो आते हैं अब तीसरा केस पर। तीसरा केस क्या कहता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर, इस बार ऑब्जेक्ट को मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया हूं। चलो उठा करके मैंने कर दिया, एक बार मैंने इन्फिनाइट पे रखा था, दूसरी बार मैंने सेंटर से थोड़ा पीछे किया, इस बार ऑब्जेक्ट को उठा करके मैं सेंटर पे ला के रख दिया। तो पता करते हैं कि इसका साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा और पोजीशन क्या होगा। देखना, जब एक रे पास कर रही है इस ऑब्जेक्ट का, ये मान के चलिए रे है पास कर रही है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके ऊपर स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस से पास करके यहाँ पे मिलेगी, फोकस से पास करेगी। उसके बाद फिर मैंने लाइट को फोकस से ही पास करवाया, और फोकस से भेजने के बाद, ट्रैवल करवाने के बाद वो स्ट्राइक करके इस पॉइंट पे आके मिल गया। देखो इस पॉइंट पे मिल गया ना बच्चा।
तो आप देखो कि इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल साइज में ये वाला है या नहीं है, है ना। इमेज यही ना बनेगा जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इमेज वही क्रिएट होता है। इस पॉइंट को माइंड में सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से एक गुड हैबिट अपना करके पढ़ाई करो, समझ में आएगी। दुनिया का कोई तक हमें स्टूडेंट को ही समझ में आती है, उससे बड़ा ताकतवर इस धरती पर कोई नहीं है। स्टूडेंट को सब कुछ आता है, बस अगर वो चाह लेगा तब, उसके चाहने से सब कुछ होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इस इमेज का साइज देखो, इस इमेज का साइज जितना बड़ा इमेज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा क्या हो गया, इमेज हो गया। तो हम कह सकते हैं पोजीशन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो तो इमेज भी कहाँ बन रहा है, सेंटर पर ही बन रहा है। जहां ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज आके बन गया। क्लियर है। नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा ही होगा, नो डाउट। कॉमन देख लीजिए तीनों में। साइज क्या होगा, ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल इक्वल साइज में वो इमेज भी बनेगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। और ये तीनों केसेस को आप करोगे नोट आउट। मैं यहां से घसकता हूं, हटता हूं, आप करो क्या अपना काम। फिर मैं 3 केसेस आपके सामने और लेकर आऊंगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो जरूर बताएं हमें। तो चलो आप इसे क्या कर लो, नोट कर लो। नोट करने के बाद हम फिर आपसे मिलते हैं नए 3 केस के साथ यहीं पर। कोई नया वीडियो नहीं आएगा, इसी वीडियो में सेट होने वाली है सब कुछ। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अब आते हैं हम, मेरा जो अगला केस है वो है 4, 5 और 6, यानी 4th, 5th एंड 6th। मैंने 3 बताया आपको कि मिरर को, कौन से मिरर में ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, ठीक है, उसका इमेज कैसे बनता है। यहाँ तक सारी बात क्लियर। अब आते हैं हम नंबर 4 पर। कहता है क्या, व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जो कि दोनों के बीच में रख दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, द इमेज इज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, पहली बात। दूसरा, लार्जर इन साइज। अब साइज भी देख लो सौ जी, यहाँ पर एक्चुअली इस तरह से ना हो करके इन्वर्टेड बनेगा। तो आप इसको कर लोगे सही, ध्यान देना। हुआ क्या कि इस ऑब्जेक्ट से हमने एक रे पास करवाया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या था, पैरेलल था। पैरेलल के बाद वो फोकस से क्या हुआ, पास कर गया। यहाँ पर देखें, पास किया। फिर क्या हुआ कि इसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से मैंने क्या करवाया था, पैरेलल लाइट पाथ ट्रैवल करवाया था, उसी पॉइंट से मैंने फोकस से ट्रैवल करवा दिया। और रूल हमने पढ़ा ही है कि जब फोकस से ट्रैवल लाइट करती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। और कहाँ पर इमेज बनता है, याद करो, जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। जहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यानी जो जहाँ पे दोनों मिल जाते हैं वहीं पर क्या बनता है, इमेज। तो देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, सेंटर के पीछे बन रहा है। और आप गौर करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट को हमें लिख दूं अगर कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से ये जो इमेज बन रहा है आप देखो वो बड़ा बन रहा है। ठीक है बच्चा। और यहाँ बार बार देखो, लार्जर इन साइज सिचुएटेड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके पीछे है। सही है, बस इसको रखना है याद। नंबर 6 में चलते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, अगर फोकस पर हो तब क्या होगा, देखो जब फोकस पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो एक सेंटर से हम ट्रैवल करवाते हैं क्या, लाइट, है ना। लाइट मैंने सेंटर से क्या करवाया, ट्रैवल। तो जब सेंटर से ट्रैवल करेगा, याद करो मैंने बताया था जो सेंटर से ट्रैवल करता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। क्लियर है यहाँ तक। सेंटर से ट्रैवल करवाने के बाद वो वापस किसी पे आता है, उसी पाथ पे वापस लौट जाती है। और क्यों मैंने बताया था कि एंगल आई भी जी मेरा 0 बना रहा है और एंगल आर भी क्या बनाएगा, 0। सही यहाँ तक। अब देखो इसी फोकस से मैंने स्ट्राइक करवाया कहाँ, पोल पर।
पोल से स्ट्राइक करवाने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गया, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यहाँ पर देखो एंगल आई बना रहा है एंड एंगल आर बना रहा है, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा ना। यहाँ तक सही है। तो जब यहाँ तक सही है तो आप देखो क्या ये दोनों रे आपस में कहीं मिलेंगे? आपको दिख रहा है ये दोनों रे आपस में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये क्या ऐसा बन रहा है, पैरेलल पास कर रहा है। तो पैरेलल पास कर रहा है तो इस हिसाब से हम क्या इसका पोजीशन दें, कहाँ मिलेगा? तो देखो पोजीशन है जो कि इन्फिनाइट पे जाके मिलेगा। कहाँ बनेगा मुझे भी पता नहीं। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, ये सबको पता है। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर मिरर कॉनकेव है और इमेज उसी तरफ बन रहा है तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और अगर वर्चुअल हो गया यानी मिरर के पीछे बन गया तो वो क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। रियल एंड इन्वर्टेड याद रखना है, दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट याद रखना है। क्लियर है? ये दोनों आपस में साथ साथ चलते हैं। अब देखो तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया। तीसरा बात और सबसे लास्ट और मेन बात गौर करना, कहता वेन द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के पीछे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, मैं यहाँ लाल कलर से डिनोट कर देता हूँ, देखना गौर से। यहाँ पर हुआ क्या कि जब मैं इस पॉइंट से सेंटर से ट्रेवल करवाया एक लाइट, तो वो उसी पाथ पे वापस लौट गया, फिर वही बात। और जब इसी लाइट से ट्रेवल करवाया मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस से पास कर गया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है, क्या ये दोनों लाइन क्या हम कह सकते, बता सकते हो क्या? कैन यू एक्सप्लेन कि ये है क्या, ये क्या है? ये पैरेलल है, दिख रहा है क्या? पैरेलल ये था, ये पैरेलल है नहीं। तो सर ये क्या है? ये डाइवर्जेंट है। क्या है? ये डाइवर्जेंट भी निकल रहा है, मतलब एक पॉइंट से कहीं ना कहीं आके वो फैल जा रहा है, जो कभी नहीं मिलेगा, कभी मिलने वाला ही नहीं है। डाइवर्जेंट कभी नहीं मिलता है और पैरेलल किसी न किसी पॉइंट पे जाके मिल जाता है। ठीक है, तो देखो अब क्या किए कि तो मिलने से रहा, तो हम इसको करेंगे क्या? मैं इसको उठा करके पीछे लेके चला गया कि चलते हैं देखते हैं पीछे बनता है या नहीं मिरर के पीछे। तो मुझे पता चला कि पीछे जाने के बाद कोई पॉइंट पे दोनों मिल गया, और मिरर के पीछे बन रहा है क्या बाबू, इमेज। इसका मतलब है कि वो वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट आएगा। इसका नेचर मुझे मालूम हो गया। क्लियर है? वर्चुअल के साथ क्या आएगा, इरेक्ट आएगा। तो एक चीज तो मुझे पता चला कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। दूसरा इसका साइज क्या होगा। तो अब गौर करो, दिस ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इमेज देखो, ठीक है, इमेज इसका कैसा है, इस ऑब्जेक्ट से बड़ा है या नहीं है, तो इसका साइज भी मुझे पता चल गया कि बड़ा होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। साथ ही साथ इसका पोजीशन है तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है। यहां तक कोई दिक्कत। ये 6 केसेस थे कॉनकेव मिरर का, 3 रूल्स थे, वो भी मैंने बता दिया, 3 या 4 रूल्स थे। तो रूल्स और कॉनकेव मिरर का पोजीशन, इमेजेस मैंने सारा आपके सामने दिया रख, नो डाउट। अब आपको करना क्या है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग इस इमेज को, जो 6 तरह का पोजीशन और डिफरेंट साइज ऑफ इमेज मैंने बताया है, उसको करना है रिवाइज। देखो बच्चों, कोई ऐसा मतलब पढ़ाई नहीं है जो हम चाह लेंगे कि मतलब एक बार पढ़ने से हो जाए। रियलिटी यह है कि जब तक आप नहीं करोगे कुछ भी होने से रहा। करना आपको है, मेहनत आपको करनी है, फोर्स आपको लगाना, एनर्जी आपको लगाना। मैं तो लगा ही रहा हूं, मैं अपने जगह पे लगा रहा हूं, मैं आपके लिए लगा रहा हूं, लेकिन आप अपने लिए लगाना। मैं एनर्जी किसके लिए लगा रहा हूं, आपके लिए।